नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हिरोफ 2.0 को लेकर समर्थन अब बढ़ता जा रहा है। कई सशस्त्र संगठनों, निर्वासित बलूच नेताओं और स्थानीय लोगों के कुछ वर्ग ने इस अभियान के पक्ष में अब आवाज उठाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियों पर अब कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान सरकार की संपत्तियों पर भी कब्जा जमा लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन शुरू होने के 15 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी लड़ाके बलूचिस्तान के कई ज़िलों में अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अलग अलग शहरों में और कई अहम इलाकों में कार्रवाई अब भी जारी है और पाकिस्तानी सुरक्षा बल भारी दबाव में है। स्थिति लगातार बदल रही है और अंतिम जानकारी बाद में पूरी तरह से दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवाओं में इस समय सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद की गंध घुली हुई है। शनिवार को बागी बलोच की हुंकार से बलूचिस्तान अब सहम गया है, लेकिन इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई अब शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद 40 घंटे की जवाबी कार्रवाई में अब तक 200 लोग मारे गए हैं। इसमें 31 नागरिक, 17 सुरक्षाकर्मी और बीएलए के 145 लड़ाके शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना के अनुसार इसमें से अकेले शनिवार को ही 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौत के इस आंकड़े में शुक्रवार और शनिवार की छापेमारी के साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। वहीं आतंक के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के सामने अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बलोचों का यह हमला एक साथ कई जिलों में किया गया था। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद रोधी इकाइयों की बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू भी हुई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगावादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हमलों पर पाकिस्तान ने भारत पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस आरोपों को नई दिल्ली ने सिरे से खारिज करते हुए इस्लामाबाद को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलता से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति है। रविवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान में दमन, बर्बरता और मानव अधिकार उल्लंघनों के रिकॉर्ड की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह उसकी अपनी आतंकी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2025 से शुरुआत हुए इस हमले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और ये हमला अब भी बरकरार है। 2026 में भी ये अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने इस एक्शन से ये साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है और वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के टुकड़े एक बार फिर से होंगे। लेकिन अब देखना यही है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान आगे की कार्रवाई क्या करता है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।